नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अक्टूबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। गुजरात सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। आज गांधीनगर में सुबह 11:30 बजे नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। गुजरात की मौजूदा कैबिनेट में सीएम पटेल समेत 17 मंत्री थे। इसमें 8 कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, जबकि इतने ही राज्य मंत्री हैं। गुजरात विधानसभा में 182 विधायक हैं। इस लिहाज से गुजरात सरकार में सीएम समेत 27 मंत्री हो सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं अब मार्च की बजाय फरवरी में कराने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित तिथियों के मुताबिक बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित की जा सकती है। इसी तरह कक्षा 9वीं और 11वीं की अंतिम परीक्षाएं 10 मार्च से 25 मार्च तक कराने का प्रस्ताव है। बता दें कि पहले इन परीक्षाओं की तिथियां 23 अप्रैल से 8 मई तय की गई थी। केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को जयपुर में उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए 65 छोटे और मध्यम स्टेशनों का नए प्लेटफॉर्म उन्नयन और विस्तार तथा एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का लोकार्पण किया और जयपुर असारवा एक्सप्रेसवे में वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों के लिए प्रिंटेड कंबल कवर की शुरुआत की। इस अवसर पर जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हो रहा है और रेलवे क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 13,430 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब भारत विकसित भारत बन चुका होगा। मैं दावे से कहता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है। आज दुनिया भारत को 21वीं सदी के नए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही है। इस सफलता का सबसे बड़ा आधार है आत्मनिर्भर भारत का विजन। हमारा आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख केंद्र बन रहा है। जयपुर के मानक चौक थाना क्षेत्र में ज्वेलर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हुई करीब 1,50,00,000 रुपए की नकबजनी का पुलिस ने खुलासा कर 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी सेना में सेवारत फरार फौजी संदीप सिंह भी शामिल है, जो करीब 1.5 साल से ड्यूटी में गैर हाजिर था। पुलिस ने उसके पास से कुछ चोरी का माल बरामद किया, जबकि शेष की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। डीसीपी जयपुर उत्तम करण शर्मा ने बताया कि घटना 26 जून 2025 की रात को चौड़ा रास्ता स्थित अंकित ज्वेलरी क्रिएशन में हुई थी। राजस्थान सरकार सहकारी समितियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई नीति लागू करने जा रही है। इसका उद्देश्य अनियमितताओं पर अंकुश लगाना और सहकारी संस्थाओं का बेहतर विनियमन सुनिश्चित करना है। नए कानून का मसौदा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल जैसी अग्रणी राज्यों में सहकारी कानूनों के विस्तृत अध्ययन तथा वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद तैयार किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हमारा उद्देश्य राज्य में सहकारिता को सभी के लिए सुलभ बनाना है, ताकि लोगों को सशक्त बनने के लिए अधिकतम अवसर मिल सके। इस नई सहकारी संहिता में सहकारी समितियां अपने कार्यक्षेत्र के बाहर अपनी दुकानें या आउटलेट खोलकर सीधे अपने उत्पाद बेच सकेगी। साथ ही ऑडिट को मजबूत करने के लिए समितियों को समय पर विभाग के पोर्टल पर ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। आरसीए में घमासान जारी है। सदस्य धनंजय सिंह खींसर ने कहा कि अनियमितताओं के खिलाफ खड़े चारों सदस्य आरसीए में एक आदमी की मनमर्जी से फैसला नहीं होता। संयोजक डीडी कुमावत ने धनंजय पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जोधपुर जिला संघ पर फैसला किया। कोई जबरदस्ती राजा बने वह क्रिकेट में संभव नहीं है। डीडी ने कहा कि मीटिंग बुलाने का अधिकार सिर्फ कन्वीनर को है। सदस्यों ने मुझे रात 12 बजे मीटिंग के लिए मेल किया। मेल का जवाब जल्दी सभी सदस्यों को दे दिया जाएगा। सिंदूरी शाम के आगाज के साथ ही दिए और आधुनिक लाइट्स की झिलमिलाहट जयपुर को कैनवास में बदल देती है, जहां हर रोशनी एक कहानी कहती है और हर दीपक उम्मीद जगाता है। 18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसकी शुरुआत की। तब गोविंद देव जी मंदिर, सिटी पैलेस, शहर के बाजार व्यापारक घी के दीपकों से जगमग होते थे। जयपुर फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष सिया शरण लश्करी ने बताया कि शहर में साल 1949 तक घी के दीपकों से रोशनी होती रही। इसके बाद बाजारों में लाइटिंग शुरू हो गई। पर्यटन विभाग के अनुसार दीपावली पर सप्ताह में औसतन रोजाना 2 से 2.5 लाख लोग परकोटे की रोशनी देखने आते हैं। खासतौर पर फ्रांस, जापान और अमेरिका से आने वाले सैलानी दीपावली पर इन पिंक सिटी का अनुभव अपने कैमरों में कैद करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय ने देश भर में तकनीकी नवाचार का एक नया अध्याय लिखा है। यहाँ स्थापित देश का पहला मेड इन इंडिया हाइड्रोजन गैस प्रोटोटाइप अब सरकारी और विदेशी कंपनियों के लिए ग्रीन एनर्जी का एक बड़ा और सस्ता समाधान बन गया है। इस क्रांतिकारी प्रोटोटाइप को राजस्थान विश्वविद्यालय के ईसीएच सेंटर में डेवलप किया गया था। 6 महीने पहले तैयार हुए इस मॉडल ने सफलतापूर्वक हाइड्रोजन गैस बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू कंपनियों को सप्लाई भी शुरू कर दी थी। अब इसी यूनिट को सरकार की ओर से 250 करोड़ का बम्पर ऑर्डर मिला है, जिससे यह नवाचार भारत की ग्रीन एनर्जी सेक्टर में गेम चेंजर साबित हो सकता है।
अलवर पुलिस ने फ्लिपकार्ट कंपनी से ट्रांसपोर्ट होकर जाने वाले महंगे सामान को चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही करीब 1 करोड़ रुपए कीमत के 226 आईफोन चोरी किए थे। इसके साथ फ्लिपकार्ट के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। ये आरोपियों को बताते थे कि किस वाहन में महंगा सामान जा रहा है। अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, महंगा सामान चोरी करने वाली संगठित गैंग पकड़ी गई है। खैरथल तिजारा में कृषि विभाग ने जिले में यूरिया की असामान्य रूप से बढ़ी हुई बिक्री पर सख्ती दिखाते हुए 7 खाद बीज विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनुज्ञापन प्राधिकारी और संयुक्त निदेशक कृषि विजय सिंह ने बताया कि इन विक्रेताओं द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यूरिया की बिक्री असामान्य रूप से अधिक की गई है। इस पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। करौली में नगर परिषद के पार्षदों ने विकास कार्यों में कथित पक्षपात और मनमानी के विरोध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सभापति पर नियमों के विपरीत निविदाएं जारी करने का आरोप लगाया। पार्षदों का आरोप है कि वार्डों में विकास कार्यों का चयन उनकी सहमति के बिना किया जा रहा है। विशेष रूप से पार्षद मंजूर पठान ने बताया कि नगर परिषद सभापति के वार्ड में सड़क निर्माण के लिए निविदा जारी की गई है, जबकि अन्य वार्डों की अनदेखी की जा रही है। राजस्थान में कोटा के किशोरीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वृद्ध महिलाओं और आम लोगों को रुपयों का झांसा देकर ठगी करने वाले महाराष्ट्र के एक शातिर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने गुरुवार को बताया कि दिलीप कोहली, शिवाजी कोहली, संतोष काले और अविनाश काले को गिरफ्तार किया गया है। प्रत्येक आरोपी पर 10,000 रुपए का नगद इनाम घोषित था। डीडवाना कुचामन पुलिस ने सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमा मंडन करने और उनके कृत्यों को बढ़ावा देने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत मकराना और डीडवाना थाना क्षेत्रों से कुल 38 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोकने के उद्देश्य से की गई है। मकराना थाना क्षेत्र में कुचामन हत्याकांड के आरोपियों और अन्य गैंगस्टरों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करने तथा उनसे संपर्क रखने वाले 27 व्यक्तियों को चिन्हित कर धारा 170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग OP बुनकर ने कहा कि जैसलमेर बस दुखांतिका के बाद विभाग द्वारा तत्परता और संवेदनशीलता के साथ विस्तृत जांच प्रारंभ की गई है। बुनकर ने गुरुवार को बताया कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर की टीम द्वारा जैनम क्रॉस क्राफ्टर जोधपुर परिसर में निर्मित बसों की जांच कर रही है। अब तक 66 बसों को जब्त किया जा चुका है और यह परीक्षण किया जा रहा है कि यही बस बॉडी का निर्माण के दौरान निर्धारित बॉडी कोड मानकों का उल्लंघन तो नहीं किया गया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।